बांदा में एक स्कूटी सवार महिला को एक डंपर ने मारी जोरदार टक्कर, फिर 3 किलोमीटर तक उसे घसीटता ले गया, जिससे स्कूटी में लगी आग, महिला की दर्दनाक मौत। गुस्साए लोगों ने बांदा चिल्ला मार्ग पर जाम लगा दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। बस्ती में एक बेकाबू कार ने साइकिल सवार पीआरडी जवान को मारी टक्कर, हादसे में जवान गंभीर रूप से घायल। रामनगर में वन प्रभाग के फाटो जोन में परमिट बेचने का मामला आया सामने। वायरल वीडियो में एक वनकर्मी 3,500 रुपए में बिना परमिट फाटो जोन में जिप्सी भेजने का दावा कर रहा है। आगरा में रोडवेज बस स्टैंड पर बेहोशी की हालत में एक युवक का शव मिला। पुलिस ने युवक को बेहोशी की हालत में अस्पताल भर्ती कराया। कानपुर में एक सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के हाथ की नस काटकर हाईवे पर छोड़ा और फरार हो गया। बेहोश पड़ी युवती को राहगीरों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। भूकटाव से परेशान जोशीमठ के प्रभावित लोगों ने मशाल जुलूस निकाला। प्रशासन और एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आज बाजार बंद का भी आह्वान किया। हिंडन नदी पर पुल बनवाने की मांग को लेकर मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों ने अनोखा प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कड़ाके की ठंड में नदी में बैठकर धरना दिया। धारचूला में देर शाम नेपाल की तरफ से अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी करके लगातार कोहराम मचाया, जिससे घट घोला में तटबंध का निर्माण कार्य ठीक से नहीं हो पा रहा। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया और कहा कि महिलाओं को जीवन भर गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक जारी है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने कहा कि काम वक्त पर चल रहा है। दिसंबर 2023 में हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। शीतलहर के चलते एटा के जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल देर रात सड़कों पर निकले। जरूरतमंद लोगों को सड़कों पर घूम घूम कर कंबल बांटे। यूपी को निवेश का हब बनाने के लिए सीएम योगी का मिशन मुंबई। आज बड़े उद्योगपतियों को समिट में करेंगे आमंत्रित। मुंबई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो में भी होंगे शामिल। बुधवार को मुंबई में मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और फिल्म स्टार अक्षय कुमार से मुलाकात की। बुधवार को ही मुंबई में इन्वेस्टर समिट को लेकर होटल ताज में निवेशकों से मिले सीएम योगी। कहा कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है यूपी। पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था। मुंबई में इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए बोले सीएम योगी, जेवर में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। सरकार ने किया हर वर्ग का विकास। हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले पर दोबारा से विचार की मांग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और साले आतिफ रजा उर्फ सरजील की जुडिशियल कस्टडी रिमांड पूरी होगी। स्पेशल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई होगी। सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। अफजाल अंसारी ने अपने खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे की कार्रवाई को रद्द किए जाने की मांग को लेकर दाखिल की है याचिका। आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंचेंगे आजम खान। आजम खान पर दर्ज एक और हेट स्पीच मामले में कोर्ट में होगी सुनवाई। ओवैसी का दामन छोड़कर हाथी की सवारी करेगा बाहुबली का परिवार। अतीक अहमद का परिवार आज बीएसपी में होगा शामिल। ज्वाइनिंग के वक्त ही अतीक की पत्नी को मेयर उम्मीदवार घोषित करेगी पार्टी। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन आज शामली से शुरू हुई यात्रा शाम को हरियाणा बॉर्डर पार करके पानीपत में एंट्री करेगी।
बागपत में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने की नुक्कड़ सभा, कहा कि पार्लियामेंट में बोलता हूं तो माइक बंद कर देते, इसलिए जनता की बात सुनने आया हूं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने की राहुल गांधी की तारीफ, बोले 50 साल का नौजवान 3000 किलोमीटर की यात्रा कर भारत को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात। यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, जनवरी में बिना आरक्षण के चुनाव वाले आदेश पर लगाई रोक, 31 मार्च तक ओबीसी आयोग से आरक्षण पर रिपोर्ट देने को कहा, अब 3 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई। निकाय चुनाव पर सीएम योगी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, समय पर लागू करेंगे ओबीसी आरक्षण, यूपी सरकार चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, संविधान ने आरक्षण दिया है तो मिलेगा ही, डबल इंजन सरकार का संकल्प, पिछड़ों दलितों के आरक्षण को कोई नहीं छीन सकता। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत, आरक्षण देकर चुनाव कराने में सरकार सहयोग देगी। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले राकेश टिकैत, हमने संगठन के लोगों को यात्रा से जुड़ने से नहीं रोका, मैं यात्रा में नहीं होने जा रहा शामिल। सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, यूपी में चल रहे मामलों को ट्रांसफर करने से किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, हाईकोर्ट जाएं या फिर याचिका ले लें वापस। रामपुर से पूर्व सांसद जया प्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मिली जमानत, अदालत में हाजिर नहीं होने पर जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में वकील प्रशांत भूषण ने जल्द सुनवाई की मांग की, मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, हल्द्वानी में रेलवे लाइन पर घरों को खाली कराने का आदेश है। हल्द्वानी बनभूलपुरा मामले पर सीएम धामी का बयान, मुख्यमंत्री बोले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करना चाहिए इंतजार, रेलवे की जमीन से हटाया जाना है अतिक्रमण। बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के मामले पर पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन उपवास, अपने आवास पर 1 घंटे तक बुधवार को उपवास रखा, सरकार से की मानवीय पहलू को ध्यान में रखकर कार्रवाई की मांग। हल्द्वानी में लोगों के प्रदर्शन पर मायावती का ट्वीट, लिखा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीबों को उजाड़ना अमानवीय कार्य, सरकार का काम लोगों को बसाना ना कि उजाड़ना। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का बड़ा बयान, यूपी में एक मतदाता सूची से ही हो निकाय चुनाव, अलग अलग मतदाता लिस्ट से होती है परेशानी। आज मदन भैया ने ली विधायक पद की बीते कल ली थी विधायक पद की शपथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिलाई शपथ, मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से आरएलडी के विधायक बने हैं मदन भैया। सपा विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ी और मुश्किलें, इरफान सोलंकी के खिलाफ अब तक 52 शिकायतें पहुंची, शिकायतों के आधार पर कई और मामले हो सकते हैं दर्ज। बांदा में भाजपा नेता ने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जमकर काटा हंगामा, रेस्टोरेंट में शराब पीने से मना करने पर गाली गलौज का भी आरोप, जसपुरा ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधि बताया जा रहा है भाजपा नेता, हंगामे की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर स्टंटबाजी, अमरोहा में चलती मर्सिडीज की खिड़की खोलकर युवकों ने किया स्टंट, गाड़ी सीज हुई, 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक वायरल हुआ ये 5वां वीडियो। बदायूं में नाग नागिन के जोड़े पर नेवले ने किया हमला, नागिन की मौत के बाद नाग ने जमीन पर पटका सिर, नजारा देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बांदा में ट्रक ने स्कूटी सवार एक महिला कर्मचारी को मारी टक्कर लगने के बाद ट्रक ने महिला को 3 किलोमीटर तक घसीटा, ट्रक में आग लगने से ट्रक में फंसी महिला की मौत। रायबरेली में पति पत्नी के बीच हुए विवाद में मां 2 बेटियों को लेकर नहर में कूदी, नहर में डूबने से महिला की मौत, महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के चंदापुर गांव का मामला। श्रावस्ती में बाइक सवार को बचाने के चलते खाई में पलटा पिकअप, हादसे में एक की मौत, 10 लोग घायल, बुध बाजार के पास खान चौराहे की घटना। कौशाम्बी में कार सवार ने लड़की को मारी टक्कर मारने के बाद कार सवार भी कार समेत खाई में पलटा, हादसे में लड़की गंभीर रूप से जख्मी। कानपुर में बेकरी गोदाम में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन के कोच में लगी आग, यात्रियों ने कोच से कूदकर बचाई जान, वक्त रहते दमकल की गाड़ियां काबू पाने पर कामयाब हुई। इटावा के रिहायशी इलाके सबितगंज बाजार के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, आग लगने से आसपास की दुकानदारों में मचा हड़कंप।
औरैया में पिता के जमीन नहीं बेचने पर बेटे ने खुद की झोपड़ी में लगाई आग। जमीन बेचकर दूसरे व्यापार करने के लिए मांग रहा था रुपए, आरोपी फरार। मैनपुरी में कुएं और झोपड़ी में प्रतिबंधित मांस मिलने से मचा हड़कंप। 4 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। चंदौली में छात्रा के अपहरण के बाद रेप का आरोप। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। 2 जनवरी की शाम को हुआ था छात्रा का अपहरण। ललितपुर में पुलिस ने 4 तमंचों के साथ 4 युवकों को किया गिरफ्तार। सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान चारों युवकों को पकड़ा। बरेली में गाली गलौज का विरोध करने पर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के दोस्त से भी की गई मारपीट। घायल दोस्त अस्पताल में भर्ती। इलाके में दहशत। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। मुरादाबाद में पुलिस ने नशीली दवाइयों की सेल करने वाले गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 12,480 कैप्सूल बरामद किए। अलग अलग नशे के 200 से ज्यादा इंजेक्शन भी बरामद हुए। लखनऊ में सड़क पर हुड़दंग करना पड़ा भारी। वीडियो का संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर गौतमपल्ली सुधीर अवस्थी ने की कार्रवाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।